माता सीता क्यों बनी माता चंडी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि माता सीता माता चंडी का रूप क्यों लिया और किस राक्षस को मारने के लिया। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा पूछे जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया है। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्म जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तब से वहाँ गुस्साया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही वह पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्म जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा। अपने बेटे, मंत्रियों और स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझ आए तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी ने हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई तो वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्म जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। हे राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब उसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि इतना ही कहे थे कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उससे डरकर चुपचाप भाग गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्म जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को सीता जी को लाने के लिए भेजा। हनुमान जी माँ सीता के पास पहुँचे। श्री राम की संदेश सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मण को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में चंडिका अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। माता सीता फिर अपने वास्तविक रूप में आ गई। फिर विभीषण ने उनको धन्यवाद दिया और उसके बाद श्री राम और माता सीता अयोध्या लौट आए।